आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे विदेशी यात्रियों के लिखे हुए ग्रंथों से और पुस्तकों से हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले है यूनानी रोमन लेखक। इसमें टेसिस नाम का एक लेखक है जो ईरान का राजवैद था, पर इसने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक कहानियाँ लिखी जो अविश्वसनीय मानी गई। आगे है हेरोडोटस, जो इतिहास का पिता भी इन्हें कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक थी हिस्टोरिका। इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस मतलब कि ईरान के संबंध का वर्णन मिलता है। मैक्सथनीज, इसकी पुस्तक थी इंडिका। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में ही आया था। इसकी पुस्तक इंडिका से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है डाइमेक्स, ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से ही संबंधित है। टॉलमी, भारत का भूगोल पुस्तक इन्होंने लिखी, और प्लिनी नाम का जो लेखक था उसने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी जो प्रथम शताब्दी में लिखी थी। प्रथम शताब्दी में के बारे में जानकारी देती हैं। इसमें उन्होंने पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों का विवरण किया है। आगे है चीनी लेखक। पहले हमने यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में जाना है और उनके ग्रंथों के बारे में जाना है। अब हम जान लेते हैं जो हमारे देश में चीनी लेखक आए थे। सबसे पहले आया फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और 14 वर्ष तक वो भारत में ही रहा था। इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। ह्वेनसांग की नाम का ग्रंथ इन्होंने लिखा। इसमें 138 देशों का विवरण है। ह्वेनसांग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आगे हम पढ़ेंगे अरबी लेखक जो हमारे भारत में आए थे। सबसे पहले है अल-बरूनी। इसकी जो किताब है किताब उल हिंद, जहाँ तहकीक हिंद जिसे भारत की खोज भी कहा जाता है। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति के विवरण पर आधारित है। आगे है इब्न बतूता। इसका ग्रंथ था रेहला। रेहला में इसके यात्रा वृत्तांत ही दिया गया है। इब्न बतूता के रेहला में हमें 14वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन शैली की जानकारी मिलती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। आगे हम पढ़ेंगे जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहे जाते हैं। हेलियोडोरस, यह एक जवन राजदूत थे। व्यासनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख इन्होंने लिखवाया है। इसमें भारत धर्म विकसित होने के प्रमाण हमें मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा विलेख में है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से ही मिलती है। आगे है एरन अभिलेख। शासक था भानुगुप्त, और इसमें एरन अभिलेख में है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख, रेशम बुनकर की
श्रेणियों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। प्राचीनतम सिक्कों को आह सिक्के कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने ही किया था और बिना बजाते हुई मुद्रा वाले जो सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त के हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। उत्तर भारत के मंदिर, जो उत्तर भारत के मंदिर थे वो नागर शैली में लिखे गए थे और जो दक्षिण भारत के मंदिर थे वो द्राविड़ शैली में लिखे गए थे। दक्षिणा पथ के मंदिर जो थे वो नागर और द्राविड़ दोनों ही शैलियों में बने हुए थे और ये दोनों शैलियों में जो बने हुए मंदिर थे उन्हें कहा जाता था वेसर शैली। आगे के पार्ट में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।